इसकी भनक उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार तक नहीं लगने दी। मोसाद का ही प्रिंसिपल है दुश्मन को मारकर प्रभु चक्कर हो जाए। और ऐसे ही हालातों में नींव रखी गई मोसाद के जन्म की। ये मोसाद एजेंट के कारनामे ही हैं जिसकी वजह से मोसाद को दुनिया की सबसे घातक एजेंसी में माना जाता है। मोसाद जिसका मानना है where there is no guidance a nation falls but in an abundance of counselors there is safety। मतलब जहां मार्गदर्शन नहीं वहां जाति नष्ट हो जाती है, परंतु सलाहकारों की शरण में आप सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आज जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसने अकेले ही ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। आज की कहानी उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसने कोल्ड वॉर के वक्त वो कारनामे कर दिखाए जिन्हें करने में दुनिया की पावरफुल एजेंसी CIA, रॉ, KGB और M16 भी असफल रही। आज की कहानी दुनिया के लक्ष्य पर बने एक छोटे से देश इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में है। रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया जैसे देशों की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी जैसे कि रॉ, CIA, KGB आदि का नाम तो हम अक्सर ही सुनते रहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप में से बहुत ही लोगों ने मोसाद का नाम ही ना कभी सुना हो। क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी खूंखार है इसके कारनामे उतने ही खतरनाक तरीके से किए जाते हैं। खैर, मोसाद के नाम पर सैकड़ों कामयाबी भरी दास्तानें दर्ज हैं। कहा जाता है कि जो मोसाद के नजरों में आ गया उसका बचना नामुमकिन है। मोसाद की नजरों से बच के निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मोसाद की पहचान दुनिया के हर उस कोने तक फैली है। कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से खोज निकालते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक नाजी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ इचमैन को मोसाद ने 1960 में अर्जेंटीना में खोज निकाला और उसे इजराइल लाकर उसका ट्रायल करवाया। लेकिन इसकी भनक उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार तक नहीं लगने दी। आमतौर पर ऐसे करना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे कामों की महारत हासिल है। मोसाद का की प्रिंसिपल है दुश्मन को मारकर रफू चक्कर हो जाना। ये आतंकियों और अपने दुश्मनों को तब तक नहीं बख्शती जब तक वो दुनिया भर में फैले उसके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर देते। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मोसाद का मकसद केवल अपने दुश्मनों को खत्म करना ही नहीं होता, बल्कि उनके साथ इजराइल के प्रति सिक्योरिटी थ्रेट पोस्ट करने वाले लोगों के मन में एक खौफ पैदा करना भी होता है। इजराइल हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल की डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर हर समय खतरा बना रहता है। लेकिन यहां तो बात थी उसके अस्तित्व की। इसी कारण से इजराइल ने अपने डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करने की ठानी जिससे कोई भी देश उसके और उसके नागरिकों के ऊपर आंख उठा करके भी ना देखे। और ऐसे ही हालातों में नींव रखी गई मोसाद के जन्म की। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना की गई और उसी दौरान यह एजेंसी को PM ऑफिस के अधीन कर दिया गया। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मोसाद के इस सफर की शुरुआत इजराइल के बनने से कहीं पुरानी है। जी हां, असल में यूरोप में हिटलर और उसकी नाजी फोर्सेस का सामना करने के लिए कई सैनिक संगठनों का निर्माण किया गया था। इनकी सहायता के लिए हर सैनिक संगठन को एक खुफिया एजेंसी का भी गठन किया जाता था। इन्हीं में से 1940 के आसपास एक सैनिक संगठन का नाम ठगाना था, जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम था साही। 1948 में इजराइल के फॉर्मेशन के बाद की स्थापना करने में साही का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरे शब्दों में कहें तो साही के ही स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ने मोसाद के नाम के अंतर्गत अपना काम करना शुरू किया। मोसाद का मूल मंत्र था टेररिस्ट को खत्म करना, देश के लिए खुफिया एजेंसी को एकत्रित करना और देश के दुश्मनों का खात्मा करना। और इसके लिए मोसाद के एजेंट्स को खुली छूट मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोसाद का पर्पस, रोल, मिशन और पावर किसी भी किताब के तहत फाइनल नहीं किया गया था। इसलिए वो किसी भी लेवल पर जाकर बिना किसी बंदिश के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इसका एनुअल बजट लगभग 2.7 बिलियन US$ है और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगभग 8,000 लोग काम करते हैं।
इसी की चलते ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में अपना नाम शामिल करती है। मोसाद का एक एक एजेंट कई सैनिकों के बराबर होता है, जो अकेले किसी भी बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। क्योंकि मोसाद के एजेंट का चयन बहुत लंबे और कठिन परिश्रम के बाद होता है। इजराइल में उनके कई दशकों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मोसाद एजेंट के कारनामे ही हैं जिसकी वजह से मोसाद को दुनिया की सबसे घातक एजेंसी में माना जाता है। मोसाद का हेडक्वार्टर्स तेल अवीव में है। भले ही आकार में इजराइल मिजोरम के बराबर है और आबादी में बेंगलोर की आबादी से भी कम, लेकिन उसकी डिफेंस और इंटेलिजेंस फोर्सेस के कारनामे इतने बड़े हैं कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी उसके सामने घुटने टेकती हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 70 दशकों में इजराइल ने लगभग 4000 से ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और तो और इजरायली इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट रोनन बर्गमन का कहना है कि विश्व युद्ध के बाद किसी भी वेस्टर्न कंट्री की तुलना में मोसाद ने सबसे ज्यादा हत्याएं की। और ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक राइज एंड किल फर्स्ट में साफ शब्दों में लिखा है। खैर, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर उन सभी ऑपरेशनों के बारे में बात करना तो संभव नहीं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे ऑपरेशनों के बारे में जानेंगे जिसके चलते आज पूरी दुनिया मोसाद का लोहा मानती है। सबसे पहले समझते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजराइल अपने 100 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित बचा ले आया, जिसको 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंटीबा एयरपोर्ट पर कैद में रखा था। 4000 किलोमीटर दूर ऑपरेशन पूरा करने में मोसाद को सिर्फ 54 मिनट्स का समय लगा और किसी देश को भिनक भी ना हुई। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में मोसाद की वाहवाही हुई। इस तरह मोसाद का एक और ऑपरेशन था, ऑपरेशन डायमंड। इस ऑपरेशन में मोसाद ने रशिया का मिग 21 विमान इराक से चुराया था। 1960 की दशक में दुनिया भर में रशिया की मिग 21 विमान की काफी बोलबाला था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय अमेरिका की CIA भी इसको हासिल करने के लिए कई नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। 1964 में मोसाद ने पूरे विश्व को ये करके दिखाया। अगला ऑपरेशन था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। असल में बात है 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक्स गेम हो रही थी। बाकी देशों की तरह इजराइल के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ आतंकियों ने इजराइल के 11 प्लेयर्स पर जानलेवा हमला किया। इस हमले को म्यूनिख मैस्करे के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक के पीछे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और ब्लैक सितंबर नाम के एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। बस फिर क्या था, मोसाद के कमांडो से अपना जंजाल बिछाया और 20 साल तक चले इस ऑपरेशन के दौरान उन सभी आतंकियों को दुनिया के अलग अलग कोनों से खोजकर खत्म कर दिया। वैसे तो अभी तक आप मोसाद के हैरत अंगेज कारनामों से रूबरू हो ही चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो के खत्म करने से पहले हम आपको हाल ही में ही किया गया एक कारनामा सुनाना चाहेंगे, जिसके चलते फिर एक बार मोसाद दुनिया की नजरों में छा गया। और इस बार उसका टारगेट कोई आतंकवादी नहीं बल्कि ईरान का एक जाना माना न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। बात है 27 नवंबर 2020 की, जब खुलेआम तेहरान की सड़कों पर ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फकरी को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। मोहसिन फकरी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले एक टॉप साइंटिस्ट थे। हालांकि इजराइल ने इसमें अपनी किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से साफ मना कर दिया, लेकिन BBC की रिपोर्ट माने तो इस अटैक को जिस तरीके और हाईटेक वेपन्स के साथ किया गया था, उससे यह साफ जाहिर होता था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मोसाद ही है। खैर दोस्तों, ये थी कहानी मोसाद और उसके कुछ खुफिया कारनामों की। अगर आप मोसाद से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।